Today we will start some more MCQs of your chapter Morphology of Flowering Plant. Okay. Previously we have also done one part of MCQ and now again we will start next part of MCQs. Okay. And then first question is cymose inflorescence is found in. Cymose inflorescence. What's the meaning of cymose inflorescence? Cymose inflorescence means if the flower is present at the apex of the pedicel, this is called cymose inflorescence. Okay, and this cymose inflorescence is found in solanum. Clear? Again, ये फ्लावर के लिए एक पेडेंसल दिया गया है. अगर यहाँ पर ये टर्मिनेट हो गया फ्लावर में यहाँ, तो इसे कहोगे साइमोस. और अगर फ्लावर इस तरह से डेवलप हो रहा है, एक फ्लावर यहाँ डेवलप हुआ, नेक्स्ट फ्लावर फिर यहाँ डेवलप होगा, अगेन फ्लावर यहाँ डेवलप, तो सक्सेसिवली फ्लावर इस पे डेवलप होते चले जाएंगे. लेकिन अगर यहाँ फ्लावर डेवलप हो गया तो ऑफकोर्स ये टर्मिनेट हो गया है. ठीक है, इसीलिए इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को कहा जाता है साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड protruding at the end of young cob of maize. जब आप मेज का कॉर्न लाते हो तो इस तरह से ये मेज का कॉर्न होता है. ये है बाहर की तरफ पे ग्रीन ग्रीन यहाँ ब्रेड्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप रिमूव करते हो इसके ऊपर से. क्लियर? अंदर येलो कॉर्न प्रेजेंट है और कुछ सिल्की थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ सिल्क के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये सिल्क के थ्रेड्स लाइक स्ट्रक्चर है, लॉन्ग लॉन्ग इस तरह से. ठीक है, तो ये पूछ रहा है इन्हें आप क्या कहोगे? ये कौन सा पार्ट है ओवरी का? ये कौन सा पार्ट है? ठीक है, तो ये है स्टाइल प्रेजेंट है. ये भी नहीं पूछ रहा ओवरी का कौन सा पार्ट है, लेकिन ऑफ कोर्स फ्रूट के साथ डेवलप हो रहा है तो ऑफ कोर्स ओवरी का पार्ट हो सकता है. तो इसीलिए क्या कहा, ये क्या है? ये सिल्की थ्रेड्स, इनको आप सिल्क कॉर्न्स भी कहते हो. क्लियर? इनको आप सिल्क कॉर्न्स भी कहते हो. तो ये स्टाइल्स होती हैं, लॉन्ग फिलामेंटस सिल्की, इनको आप स्टाइल्स कहोगे. ये स्टाइल्स है, तो आप ऑप्शन टिक करोगे स्टाइल्स. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ साइमोस इन्फ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस. अब हम बात कर रहे हैं साइमोस इन्फ्लोरेसेंस की, तो मेन एक्सिस जो होगा साइमोस इन्फ्लोरेसेंस पे, अभी जैसा कि मैंने बात की थी, टर्मिनेट हो जाएगा इन अ फ्लावर. अभी हमने बात करी थी वो टर्मिनेट हुआ था फ्लावर में, तो टर्मिनेट इन अ फ्लावर, जैसे मैंने बात करी थी, ये था मेन एक्सिस और ये टर्मिनेट हो गया फ्लावर में, तो ये साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है. और अगर इन्फ्लोरेसेंस होता रेसिमोस टाइप, तो क्या होता, सक्सेसिवली फ्लावर यहाँ डेवलप होते चले जाते. क्लियर पॉइंट? डन? क्लियर? साइमोस और रेसिमोस में ये डिफरेंस है. ठीक है, अब एक बात और क्लियर करते हैं, जरूरी नहीं क्वेश्चन इसी फॉर्म में हो, टर्मिनेट इन अ फ्लावर. वो बोलेगा हैज लिमिटेड ग्रोथ, तो ऑफ कोर्स ये भी राइट है कि लिमिटेड ग्रोथ होती है. ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो. जो पोटैटो में आई प्रेजेंट होती है, इस तरह पोटैटो का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है और यहाँ प्रॉपर गैप पे पोटैटो की सरफेस पे इस तरह से नॉचेस प्रेजेंट होते हैं. ये नॉचेस प्रेजेंट है, इन नॉचेस को कहा जाता है आई ऑफ पोटैटो. और इससे क्या होता है, एक न्यू प्लांट डेवलप हो सकता है ईच आई. इस टुकड़े को अगर इतना सब ये पीस लिया और आप इसे ग्रो करा दो, जर्मिनेट करा दो, तो ऑफकोर्स एक न्यू पोटैटो प्लांट आपको मिलेगा. अब बात आती है, तो व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो. क्या ये एक्सिलरी बर्ड है, एसेसरी बर्ड है, एडवेंटिशियस बर्ड है या एपिकल बर्ड है? तो यहाँ हम आई ऑफ पोटैटो को कहा जाता है एक्सिलरी बर्ड. और क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक्साइल से डेवलप हुआ, इसलिए कहा आपने इसको एक्सिलरी बर्ड. अब कहोगे एक्साइल क्या है, तो देखो ये है स्टेम और यहाँ से डेवलप हुई है पेटियोल और ये लीफ डेवलप हुआ. क्लियर? अब ब्रांच पे ये तो क्या है आपका पेटियोल और ये ब्रांच है, इसके बीच का जो ये एंगल है, ठीक है, इसे आप कहते हो एक्साइल.
ये पोर्शन जो है ये है एक्साइल। अगर इस पार्ट से कोई चीज डेवलप होती है तो आप उसे एक्सिलरी कहते हो, एक्सिलरी बड। आपने जब जब एक्सिलरी बड आपने पढ़ा है तो आप याद रखना उसमें किसकी बात कर रहा है, इसके साथ जो इसका सॉरी पिट्यूल के साथ जो ब्रांच के साथ जो एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ से एक बड अराइज होती है। और ये जो बड अराइज हुई है ये डेवलप करेगी, क्या डेवलप करेगी, अगर फ्लावर डेवलप करना है या जो स्ट्रक्चर हम एक्सिलरी बात कर रहे हैं अभी नाउ टाइम हम बात कर रहे हैं आई ऑफ पोटैटो, इसलिए यहाँ आई ऑफ पोटैटो के लिए कहोगे एक्सिलरी बर्ड से डेवलप हुआ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्टा ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम, टेस्टा सीड के टू इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, द आउटर इज टेस्टा एंड द इनर मोस्ट इज टेगमेंट। अब आउटर है तो ऑफ कोर्स टेस्टा क्या है, फर्स्ट टेस्टा की बात की है और सेकंड हम टेगमेंट की बात करेंगे। सेकंड किसकी बात करेंगे, ये टैगमेंट की बात करी, ठीक है। तो टेस्टा तो डेवलप होगा किससे, आउटर इंटेग्यूमेंट से, और टैगमेंट डेवलप होगा इनर इंटेग्यूमेंट से, और ओवरी वॉल से डेवलप होगा फ्रूट का पेरिकार्प पोर्शन। क्लियर। तो देखो टेस्टा ऑफ सीड डेवलप्स फ्रॉम, तो आप ऑप्शन जाएगा आउटर इंटेग्यूमेंट। क्लियर पॉइंट, क्या जाएगा, आउटर इंटेग्यूमेंट। डन। टेस्टा टेगमेंट सीड्स के आउटर इंटेग्यूमेंट्स होते हैं, तो सीड के जो आउटर कवरिंग है उसको कहा है टेस्टा टेगुमेंट, डेवलप हुआ आउटर इंटेग्यूमेंट से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेप्लम इज फाउंड इन, रेप्लम जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है, ये रेप्लम आपने अगर ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी फैमिली को डिस्कस किया पढ़ा है तो उसमें क्या होता है, ये ओवरी का स्ट्रक्चर है। क्लियर। अब हम इसमें दिखाएंगे टू ओव्यूल्स। तो एक ओव्यूल तो कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह से ओवरी में यहाँ प्रेजेंट है, और एक यहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरह से प्रेजेंट होता है, और इन दोनों के बीच में एक रेप्लम प्रेजेंट होता है, ये रेप्लम प्रेजेंट है, और ये ओव्यूल लग चुके हैं। ठीक है। तो ऐसा स्ट्रक्चर कहाँ मिलेगा, तो ये स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ब्रेसिकेसी में। ठीक है। ब्रेसिकेसी को क्रूसीफेरी भी कहा जाता था, तो ये स्ट्रक्चर मस्टर्ड में मिलता है यूजुअली, उसको कहा जाता है ब्रेसिकेसी फैमिली। क्लियर। इसको कहा जाता है रेप्लम। जो ये फॉर्म हो रहा है ये फॉल्स सेप्टा होता है एक्चुअली, यह सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता लेकिन फॉल्स सेप्टा प्रेजेंट होता है। क्लियर। इसे कहा जाता है ब्रेसिकेसी। प्लेसेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, ये बोल रहा है ओवरी का ये जो पेरिफ्री है, इस पेरिफ्री पे ओव्यूल डेवलप हुए, ये डेवलप हो गए, ये पेरिफ्री और ये पेरिफ्री पे ओव्यूल डेवलप हुए, तो आप इसको क्या कहोगे, तो आप इसे कहोगे पेराइटल। ओके। फ्री सेंट्रल की बात करते हो तो फ्री सेंट्रल कैसे डेवलप होता है, ये ओवरी है और यहाँ ये ओव्यूल इस तरह से ये फ्लावर बनाते हुए ये डेवलप हो गए, ये फ्री सेंट्रल की बात हो गई है। बेसल में उसके बेसल पार्ट से नीचे वाला जो पार्ट है वहां से डेवलप होता है। और जब एक्साइल प्रेजेंटेशन की बात करते हो तो एक्साइल में आपने देखा है ये इस तरह से लॉक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और फिर यहाँ ओव्यूल्स लगे हुए होते हैं, ये यहाँ लग गया है इस तरह से, ये यहाँ डेवलप हुआ, ये यहाँ इसके चारों तरफ डेवलप हुआ, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है। क्लियर। तो प्रेजेंटेशन में जहाँ इनर वॉल की बात होती है, इनर वॉल से, ये इनर वॉल है और ये इनर वॉल से डेवलप हुए, यहाँ इस तरह से आउटर वॉल प्रेजेंट होती है। क्लियर। ये आउटर वॉल प्रेजेंट है, तो ये क्या है, पेरिफेरल पार्ट से डेवलप हुआ, इसीलिए आपने कहा पेराइटल। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात आती है पॉलीएडल्फस। पॉलीएडल्फस टर्म कहाँ यूज, द टर्म पॉलीएडल्फस इज रिलेटेड टू, तो ये टर्म रिलेटेड होगी एंड्रोशियम से। जब हम इस तरह एडल्फस की बात करते हैं तो ये होती है बात किसकी, यहाँ पे एंड्रोशियम की। ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन विच फ्लावर, तो देखो रेडियल सिमेट्री की जब बात आती है तो ये बोल रहा है फ्लावर को इक्वल टू पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो किसी वर्टिकल प्लेन से। ओके। तो देखो ये फैमिली है आपकी ब्रेसिकेसी, जिसके क्या होते हैं पेटल्स इक्वल साइज के होते हैं, आप उसको टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर सकते हो। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट
बात आती है एक्साइल प्रेजेंटेशन इज फाउंड इन। एक्साइल प्रेजेंटेशन मिलेगा आपको लैमिन में। क्लियर। एक्साइल प्लेस जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, एक्साइल प्रेजेंटेशन में आप बात करते हो, आपने देखा है लैमिन में इस तरह से कुछ सेप्टास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और आपने देखा है यहाँ पे इस तरह से ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये ओव्यूल्स प्रेजेंट है, ये एक्साइल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। पी देखा है, पी में किस तरह का प्रेजेंटेशन मिलता है, पी में आपको मार्जिनल प्रेजेंटेशन मिलता है, ये पी का स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या होता है, इस तरह से प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है। क्लियर। तो पी में किस तरह का मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, मार्जिन पे लगे हुए हैं ये, इस मार्जिन पे। क्लियर। अब बात आती है डायंथस की। डायंथस में किस तरह का प्रेजेंटेशन मिलेगा, ये मिलेगा आपको फ्री सेंट्रल टाइप का, जैसा कि अभी डिस्कस किया था, ऐसे फ्लावर की तरह, या सेप्टास प्रेजेंट नहीं है, लॉक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे यहाँ लॉक्यूल्स प्रेजेंट थे, सेप्टास प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, लॉक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। यही डिफरेंस है एक्साइल प्रेजेंटेशन में और फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन में। ओके। अब बात आती है आर्जीमोन की। जो आर्जीमोन है उसमें, आर्जीमोन में आपको प्रेजेंटेशन मिलेगा पेराइटल टाइप का, कि पेरीफ्री पे लगे होंगे। ये जो पेरीफ्री है, इस इनर पेरीफ्री पे, ये यहाँ इनर लेयर से यहाँ ओव्यूल्स डेवलप होते हैं। ये हो गया आपका पेराइटल टाइप का, ये हो गया आपका फ्री सेंट्रल टाइप का, और ये आपका मार्जिनल प्रेजेंटेशन है, और ये आपका एक्साइल प्रेजेंटेशन है, जिसका आंसर लैमन, लैमन में मिलेगा एक्साइल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, कील किसमें मिलेगा, आपने फैमिली डिस्कस की थी लेग्यूमिनेसी, और लेग्यूमिनेसी फैमिली में हमने डिस्कस किया था वहां पे पेपिलियोनेसी में कि इंडिगोफेरा, मैंने, अगर आपने मेरा देखा है प्रीवियस लेक्चर तो वहाँ आपने देखा इंडिगोफेरा की मैंने बात करी थी। इंडिगोफेरा को पहले नील भी कहा जाता था, जहाँ से नील लिया जाता है, डाई ली जाती है, जो पर्पल सॉरी ब्लू स्टेन देता है कपड़ों को। अगर आप उसमें क्लोथ्स को डिप करोगे तो वो किस तरह कलर के होते हैं, व्हाइट क्लोथ्स हल्का सा ब्लूइश हो जाते हैं, ठीक है। तो वो प्लांट था आपका इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया, और जो इंडिगोफेरा टिंक्टोरिया है ये एक स्पेशल मेंबर है पेपिलियोनेसी का। तो कील मिलता है पेपिलियोनेसी में, तो आपको पेपिलियोनेसी के मेंबर पता होना जरूरी है। तो वो क्या है, ये इंडिगोफेरा है। अब कील क्या है, तो इसका जो फ्लावर होता है उसमें एक तो स्टैंडर्ड पेटल होता है ये इस तरह से, फिर यहाँ इसके विंग्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, ये लो, ये विंग्स प्रेजेंट है, और नीचे की तरफ यहाँ इस तरह से ये प्रेजेंट होता है कील, इसे कहा जाता है कील। डन। इस तरह का जो एस्टिवेशन है वो किस में मिलेगा, वो मिलेगा इंडिगोफेरा में, ये एस्टिवेशन। क्लियर पॉइंट। तो आपको मेंबर्स पता होना जरूरी है, कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। इसके लिए आपको जरूरी है आप एक चार्ट ड्रॉ करो, एक चार्ट बनाओ, उसमें सभी फैमिलीज लिखो, उनके इम्पॉर्टेंट जो मेंबर्स हैं उनको, उसका गाइनोशियम किस तरह का है, प्लेसेंटेशन कैसा है, ओवरी कैसी है, ये सब आप एक चार्ट पे लिख कर कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी उसकी, तब आपको ये लर्न होंगे, ठीक है। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चन पुट होते हैं आपके इस चैप्टर से, 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा इस तरह का चार्ट ड्रॉ करना, ठीक है। नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के साथ। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गुड्डा, पीछे पीछे आकर मेरे दिक्कत अच्छा